Hello बच्चों, let's read the question. Question says that find the reflection of point 4 comma minus 13 in the line 5x plus y plus 6 is equal to 0. Key concept हमें पता है कि जो इमेज फॉर्म्ड होगी रिफ्लेक्शन इमेज इज फॉर्म्ड परपेंडिकुलर टू द मिरर मिरर के परपेंडिकुलर होगी टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन उनका स्लोप m1 m2 इज इक्वल टू -1 होगा इक्वेशन ऑफ लाइन passing through point x1 y1 and having slope m तो हमारे पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 होगा नाउ हमें गिवन है कि एक लाइन है लेट इट बी ए बी लाइन ए बी 5x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इसे मैं लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू -5x माइनस 6 और ये मेरे पास आ जाएगा दैट इज यहां से मुझे मिला स्लोप ऑफ ए बी दैट इज -5 क्योंकि ये इक्वेशन फॉर्म में आ गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जहाँ पे m हमारे पास स्लोप है एंड जो हमारे पास पॉइंट गिवन है दैट इज p ले लेते हैं उसको 4 माइनस 13 तो ये जो p पॉइंट है ये n पॉइंट को किस ए बी लाइन को इंटरसेक्ट करेगा किसी n पॉइंट पे तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि पी एन परपेंडिकुलर होगा ए बी के क्योंकि हमारे पास जो लाइन है एज अ मिरर हम उसे अज्यूम कर रहे हैं एंड फिर हम कह सकते हैं कि पी एन इज इक्वल टू एन क्यू अगर क्यू रिफ्लेक्शन पॉइंट है तो लेट स्लोप ऑफ ए बी स्लोप ऑफ पी क्यू हम लेट कर लेते हैं कि m है तो हमारे पास स्लोप ऑफ इसका m स्लोप ऑफ ए बी हमारा आया था -5 विच इज इक्वल टू -1 तो हमारे पास m आ गया 1/5 क्योंकि ए बी परपेंडिकुलर था पी क्यू के नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू पासिस पॉइंट 4 -13 तो ये क्या आ गया y प्लस 13 1/5 x माइनस 4 तो इसे मैं लिख सकती हूँ 5y प्लस 65 x माइनस 4 क्रॉस कर दिया तो ये आ गई हमारे पास इसे लिख देती हूँ x माइनस 5y माइनस 69 इज इक्वल टू 0 तो एक इक्वेशन ये होगी इसे नंबर 2 ले लेंगे और पीछे जो इक्वेशन है इसे नंबर 1 ले लेंगे सॉल्व करेंगे 1 एंड 2 को दैट इज हमारे पास इक्वेशन है 5x प्लस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और ये है हमारे पास x माइनस 5y माइनस 69 इज इक्वल टू 0 तो मैं ऊपर वाली को 5 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ means 25x plus 5y plus 30 is equal to 0 तो हमने ऐड कर दिया इनको ऐड करने से कट गया ये 26x माइनस 93 इज इक्वल टू 0 तो x आ गया 39/26 13 पे कटेगा तो ये आ गया 3/2 तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/2 नाउ अब y क्या आएगा तो y विल बी दैट इज y के लिए हम लिखेंगे -6 यहाँ पे मैंने ब्रैकेट कॉमन ले लिया प्लस 5 यहाँ पे 3/2 तो ये आ गया माइनस कॉमन तो ये आ जाएगा 12 प्लस 15/2 मीन्स -27/2 तो y आ गई -27/2 तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 3/2
y आ गई -27/2। नाउ मीन्स ये हमारा एंड पॉइंट आ गया। ए बी एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट एन पे कटेंगे। तो हमने बोला कि मिड पॉइंट होगा उसका ये, क्योंकि हमने बोला कि पी एन इज इक्वल टू एन क्यू। एन इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। तो एन के कोऑर्डिनेट 3/2 कॉमा -27/2 इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ, इस पे लगाएंगे पी पे 4 + x1/2 कॉमा यहाँ पे -13 + y1/2। जो x1 y1 है ये q के पॉइंट है, q का जो पॉइंट है x1 y1। तो दिस इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं 3/2 इज इक्वल टू 4 + x1/2 एंड दूसरा -27/2 को लिख सकते हैं -13 + y1/2। ये 2 डिनोमिनेटर में दोनों तरफ से कैंसिल, तो बचा क्या, x1 इज इक्वल टू 3 - 4 दैट इज x1 हो गया -1। यहाँ से y1 आ गया -27 + 13, तो y1 आ गया हमारे पास -14। तो देयर फोर रिफ्लेक्शन दैट इज q जो हमारे पास x1 y1 लिया है वो इक्वल है -1 -14 के। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।